मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेने चल रहे हैं। क्या है? खराब घड़ियों पर आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों पर अक्सर बच्चों को डर लगा रहता है। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, सर ये जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत डर लगता है। तो आज वो डर आपका दूर होने जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में बताने चल रहा हूँ। ये मैं सवाल आपको थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। पहले मैं एक छोटी सी चर्चा आपके साथ करता हूं। चर्चा दोस्तों मैं ये करूंगा कि कभी आपसे सवाल ये पूछा जाए कि भाई घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को कितनी देर में पार करती है, पकड़ती है, तो मेरी बात समझिएगा। क्या? जैसे मैं आपको एक बात दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं ये घड़ी है हमारे पास, इसमें 12 है, 3 है, 6 है, 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। जैसे हमने इसको 12 बजे मिलाया, अब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि भाई अब ये घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां दोबारा कब मिलेंगी, दोबारा कब मिलेंगी? तो अब इसको समझिएगा जरा सा। समझने के लिए देखिए, 12 से 1 हमने 1 घंटे का समय मान लेते हैं, 1 घंटे का समय पूरा किया। ये 1 घंटे का समय हमने पूरा कर लिया। ये 12 था, अब बजा दिया 1, और जब आपने 1 बजाया तो आपने देखा कि भाई 60 मिनट तो पूरे हो गए, लेकिन क्या मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पकड़ पाई? आप कहोगे सर नहीं पकड़ पाई। तो पकड़ेगी कब? 1:05 के आसपास। याद करो हम लोगों का पिछला वीडियो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था 1 से 2 के बीच ओवरलैपिंग की घटना कब होगी। अगर आप निकालना चाहो तो 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगे या ओवरलैपिंग कब करेंगे? तो याद करो हम लोगों ने पढ़ा था मिनट निकालने के लिए 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का मतलब क्या था दोस्तों? A1 का मतलब था दिया गया पहले वाला समय और मल्टीप्लाई क्या? 30। और A2 का मतलब क्या था? दिया गया। तो यहां पर अगर आप देखो तो A1 की जगह पर आप लिख सकते हो 1 into 30 और A2 की जगह लिख सकते हो 0 डिग्री। इसको यहां रख दीजिए, 2/11 30 प्लस माइनस 0। तो यहां पर 30 और 2 का गुणा 60/11। 5 से ही 5/11, 5 से ही 5/11 मिनट। ये अगर 12 बजे से 1 बजे के बीच देखा जाए तो 60 मिनट तो वो, और 5 से ही 5/11 मिनट ये, तो 60 प्लस 5 65 सही 5/11 मिनट के बाद, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 65 सही 5/11 मिनट के बाद घड़ी में घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से या मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से दोबारा मिलती है। अब इस पर जो सवाल अपना है वो देखते हैं। एक सवाल मैंने दिया आपको, क्या दिया? एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 मिनट में पार करती है, तो बताइए यह घड़ी एक दिन में कितना धीमा या तेज होगी? यह घड़ी एक दिन में कितना धीमा या तेज होगी? तो दोस्तों, धीमा या तेज निकालने के लिए हमने क्या किया? 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय बटे दिया गया समय मल्टीप्लाई कुल समय। अब आप कहोगे सर यहां पर धीमा या तेज लिखा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि सर हमारी घड़ी धीमी हो रही है या तेज हो रही है? इसके लिए दोस्तों 2 लॉजिक है। पहला लॉजिक, हमें ये पता है, हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि घड़ी में घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 65 सही 5/11 मिनट में मिलती है। अगर दोस्तों
अगर ये 65 सही 5/11 से पहले मिलने लगे तो हमारी घड़ी तेज चल रही है। लॉजिक समझो, जैसे मान लेते हैं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप अपने कमरे से 10 मिनट में पहुंचते हो, निर्धारित समय 10 मिनट, लेकिन अगर किसी दिन दोस्तों आप 10 मिनट से पहले पहुंच जाओ, 9 मिनट में पहुंच जाओ, तो बताओ आप तेज चले कि धीमे चले? आप कहोगे सर समय तो 10 मिनट का है, अगर मैं 9 मिनट में पहुंच रहा हूं दैट मीन्स मैं तेज चल के आया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका निर्धारित समय 10 मिनट का है और आप 9 मिनट में ही काम कर ले रहे हो दैट मीन्स आपने तेजी से काम किया। बोलो बात समझ में आई? और अगर आपका समय निर्धारित 10 मिनट का है और आप उसको 10 से ज्यादा समय में पूरा करते हो, 11 मिनट लेते हो, 12 मिनट लेते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपने वो काम क्या किया? धीमे किया, धीमे किया। उसी तरह से अपने सवाल पर आ जाओ। ये कह रहा है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट में क्रॉस करती है। अगर 65 सही 5/11 मिनट से पहले क्रॉस करने लगे तो आप कहोगे कि आपकी घड़ी क्या है? तेज चल रही है। और अगर 65 सही 5/11 मिनट के बाद क्रॉस करे तो आप कहोगे आपकी घड़ी क्या चल रही है? सुस्त चल रही है। तो अब आते हैं दोस्तों अपने सवाल पर। सवाल ये है कि एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 मिनट में पार करती है, तो बताइए यह घड़ी एक दिन में कितना धीमा या तेज होगी? तो आप कहोगे क्या? 65 सही 5/11, 65 सही 5/11 माइनस 65/65 और गुणे क्या? 24, क्योंकि एक दिन में पूछ रहा है ना, तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। अब 65 सही 5/11 में 65 घटाइए तो बचा क्या? 5/11। यहां पर दोस्तों 64 लिख गया है, इसको 65 कर लेते हैं, ये 65 कर लेते हैं। 5/11 और यहां पर टोटल 65 मल्टीप्लाई 24, मल्टीप्लाई क्या? 24। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। अब देखिए 65 ये आया 5/11 गुणे 65 और ये 24 ऊपर चला गया है ये, तो 5 से आपने काट दिया 13। अब 13 और 11 का गुणा किया तो 143। 24/143 घंटे क्या तेज की धीमा? तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया है कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को अगर 65 सही 5/11 मिनट के पहले सॉल्व करे तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि आपकी घड़ी तेज चल रही है। तो यहां पर जवाब आपका क्या होगा? तेज। दोस्तों मैं तेज और धीमे के लिए क्यों बहुत चिंतित हूं, बार बार चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको विकल्प दो मिलेंगे, एक विकल्प में 24/143 घंटे तेज और दूसरे में 24/143 घंटे धीमे। तो वहां किसी प्रकार का आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, वहां किसी प्रकार का आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बात आप समझिएगा। और ऐसा ही एक सवाल मैं आपको दूंगा, ऐसा ही एक सवाल मैं आपको दूंगा और आपको वो सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना होगा। मैं देने चल रहा हूं, देखिएगा मैं लिख रहा हूं। और इसके बाद हम लोग एक सवाल करेंगे धीमे पर आधारित। तो ये सवाल आपके लिए होगा, एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 60 मिनट में पार करती है, तो बताइए यह घड़ी 22 घंटे में कितना धीमा या तेज होगी? ठीक है, ऑप्शन आपके हैं, 2 घंटे तेज, दूसरा 2 घंटे धीमा, तीसरा
3 घंटे तेज और चौथा 3 घंटे धीमा। दोस्तों एक सवाल हम लोग और लेंगे, ये सवाल आपके लिए है। इस सवाल का जवाब पिछले सवाल जैसा ही है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका जवाब बताना होगा, केवल वैल्यू सॉल्व करना है, बाकी सारी बातें मैंने बताई हैं। एक सवाल हम लोग और लेंगे जिसमें धीमे पर हम लोग चर्चा करेंगे। लिखिएगा, एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को सत्तर मिनट में पार करती है, तो बताइए यह घड़ी 77 घंटे में कितना धीमा या तेज होगी, देखिएगा तरीका वही, धीमा या तेज निकालने का वही तरीका। क्या 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय बटे दिया गया समय मल्टीप्लाई कुल समय। तो 65 सही 5/11 माइनस 70/70 गुणे 77, ये है। इसको सॉल्व करना है तो 65 में इसका गुणा किया तो 11×5 = 55, 5 हासिल, 11×6 = 66 और 71 715 और 720। तो 720/11 माइनस 70/70 गुणे 77। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ा दिया मैंने। तो 11 का इसमें गुणा किया, 720 माइनस 11×7 = 77, 770/11 पूरे का 70 गुणे 77। अब 770 और 720 माइनस 50/11 गुणे 70 और यहां पर 77 ये चला गया, तो 0 0 कट गया, 11×7 = 77 ये पूरा कट गया, -5 घंटे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी घड़ी क्या हो रही है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी घड़ी सुस्त चल रही है, आपकी घड़ी धीमा चल रही है। तो यहां से लॉजिक और बना, क्या लॉजिक बना, जैसे हम परेशान होते हैं कि घड़ी हमारी तेज चल रही है या धीमे चल रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने पूरी वैल्यू को सॉल्व किया, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर वैल्यू प्लस में आ रही है दैट मींस घड़ी हमारी तेज चल रही है, अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो घड़ी हमारी स्लो चल रही है। दूसरी एक बात मैंने पहले ही आपको बता रखी है, क्या कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट में क्रॉस करती है, अगर कभी उससे पहले क्रॉस करे तो आपकी घड़ी तेज चल रही है, अगर कभी उससे बाद क्रॉस करे तो आपकी घड़ी सुस्त चल रही है। तो अब की बार हमारी घड़ी 70 मिनट में क्रॉस कर रही थी, तो दोस्तों अगर 70 मिनट में क्रॉस कर रही है थी तो हमारी घड़ी क्या चलेगी, सुस्त चलेगी, धीमा चलेगी। और यहां पर जब हमने वैल्यू को सॉल्व किया तो माइनस में भी आया, इसका मतलब घड़ी हमारी सुस्त चल रही है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था खराब घड़ियों पर आधारित। खराब घड़ियों पर आधारित ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। और इसके बाद मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि 6 सितंबर से मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में यूपीएसआई का नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसकी टाइमिंग है दोस्तों शाम 3 PM से 7 PM। तो आप यहां पर आकर के अगर यूपीएसआई के लिए कोर्स करना चाहते हो, एसएससी के लिए कोर्स करना चाहते हो, एसएससी के लिए भी नया बैच शुरू होने जा रहा है 2 PM से 6 PM तक।
तो एसएससी के लिए जो टाइमिंग है दोस्तों वो 2 PM to 6 PM, और यूपीएसआई के लिए जो टाइमिंग है दोस्तों वो क्या है 3 PM to 7 PM। तो आप यहाँ पर आकर के क्लास 2 दिन का डेमो ले सकते हो और देख सकते हो। अगर आपको यहाँ की टीम पसंद आती है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।